का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पे। तो चलिए आज हम क्लास 11th के सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 इकाई एवं मीमा यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है भौतिकी किसे कहते हैं। हम सबसे बेसिक से चल रहे हैं और पार्ट बाय पार्ट आपको हम पूरा फिजिक्स को प्रूव करने वाले हैं, मतलब बताने वाले हैं अच्छे से, सारा डेफिनेशन क्या सही। तो सबसे पहले हम भौतिकी के बारे में जानते हैं भैया। भौतिकी क्या है नहीं है सो तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं भौतिकी कहलाता है। क्या हुआ भैया, क्या इसका डिफिनेशन बना? भौतिकी का विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं भौतिकी कहलाता है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है हमारा भौतिकी राशि फिजिकल क्वांटिटी, वे सभी राशियाँ जिसका उपयोग भौतिकी के नियमों के वर्णन में किया जाता है अथवा जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका फिर से एक बार डिफिनेशन को हम रिपीट कर देते हैं। भौतिक राशि का वे सभी राशियाँ जिसका उपयोग भौतिकी के नियमों के वर्णन में किया जाता है अथवा जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। चलिए हम उदाहरण बता देते हैं आपको। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा त्वरण, चौथा दाब इत्यादि। उसके बाद हम जानने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियाँ के कितना प्रकार होते हैं भैया? दो प्रकार होते हैं भौतिक राशि का, दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार मूल भौतिक राशि, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए हम जानते हैं पहले मूल भौतिक राशियों के बारे में। वे सभी राशियाँ जो भौतिकी के नियमों के वर्णन के लिए अन्य राशियों पर निर्भर न हो, उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। या किसी अन्य मूल भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहते हैं, वही मूल भौतिक राशि कहलाते हैं। अब मूल भौतिक राशियों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे भौतिकी मूल भौतिक के बारे में। जैसे पहला होगा, क्या होगा? पहला लंबाई। पहला में हम जानते हैं लंबाई, दूसरा में लेंथ, मतलब लंबाई को ही इंग्लिश में लेंथ के नाम से जाना जाता है। और पहला क्या होगा? लंबाई, जिसे लेंथ के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। दूसरा द्रव्यमान, जिसे मास के नाम से जाना जाता है। तीसरा समय, जिसे टाइम के नाम से जाना जाता है। और चौथा तापमान, टेम्परेचर। पांचवा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। छठा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। सातवां पदार्थ का मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन सभी सातों के बारे में आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अब जानते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ के बारे में। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो वे सभी भौतिक राशियाँ जो भौतिकी के नियमों के वर्णन के लिए मूल राशियों पर निर्भर रहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाते हैं। जैसे उदाहरण चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य। उसके बाद हम जानते हैं मात्रक, यूनिट के बारे में क्या है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी तरह के एक राशि के मानक को चुन लिया जाता है जिसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। उसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मात्रक के प्रकार। अब मात्रक का भी दो प्रकार होता है। पहला मूल या आधारी मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। उसके बाद हम जानते हैं फर्स्ट में मूल मात्रक के बारे में। मूल मात्रक क्या है नहीं है सो मूल मात्रक वे सभी मात्रक जो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है, मूल मात्रक कहलाता है। अब ये जो मूल मात्रक है ये भी 7 होते हैं, जिसमें पहला नंबर पे आते हैं मीटर, दूसरा पे किलोग्राम, तीसरा पे सेकंड, चौथा पे एम्पियर, पांचवां पर केल्विन, छठा पर कैंडेला और सातवां पे मोल। ये भी टॉपिक आपको 9th में बताया गया होगा, 9th में फिजिक्स में पढ़े होंगे। मीटर मतलब m, किलोग्राम मतलब kg, सेकंड मतलब s, एम्पियर मतलब a, केल्विन मतलब k, कैंडेला मतलब cd, मोल मतलब mol। और मूल मात्रक के बारे में अब हम जान के उसके बाद हम जानते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वे सभी मात्रक जो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मूल मात्रक पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, केजी, मीटर सेकंड प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ईटीसी। उसके बाद हम कुछ जानते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसे क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब लंबाई का m मीटर और चौड़ाई का मीटर, तो मतलब क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो मीटर गुने मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब। घनत्व का हो जाएगा द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, आयतन का मीटर क्यूब होगा, तो केजी मीटर प्रति -3 आंसर। उसके बाद चाल के बारे में जानते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, जिसे m/s के नाम से जाना था, और इसे मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। वेग विस्थापन समय, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, m/s। मीटर सेकंड स्क्वायर, त्वरण वेग बट्टे समय, मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं इस तीनों के बारे में। तो हम mLT-2 हो जाएगा इसका शक्ति, mL²T2-2, दाब का भी वही, तो इसके बारे में हम बता दिए हैं बेसिक में। उसके बाद हम जानते हैं मात्रकों की पद्धति के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट, तो मात्रकों का वैसा समूह जो सभी तरह के राशियों, जैसे कौन सा राशि मूल राशि या व्युत्पन्न राशि को मापता है, उसे मात्रकों की पद्धति कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं, रुक जाए। तो मात्रकों की पद्धति में सबसे पहला आता है MKS पद्धति। अब इसके बारे में क्या है? मात्रकों की पद्धति निम्नलिखित है। फर्स्ट MKS पद्धति, वैसा पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड। यह पद्धति फ्रांस की पद्धति है, इसलिए इसे फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। MKS पद्धति कहाँ का है? फ्रांस का, इसलिए इसे फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम जानते हैं CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या है नहीं है सो अब इसके बारे में हम जाने तो CGS पद्धति क्या है? तो वैसा पद्धति जिसमें लंबाई
को सेंटीमीटर और लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। और यह फ्रांसीसी पद्धति है क्योंकि यह फ्रांस का है। उसके बाद हम जानते हैं FPS पद्धति, वैसा पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। उसके बाद जानते हैं यह पद्धति ब्रिटिश की है, इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। उसके बाद जानते हैं चौथे नंबर पे आते हैं ऐसा यूनिट। यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का संक्षिप्त रूप है। ऐसा यूनिट क्या है? यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का संक्षिप्त रूप है। फ्रांस में इसे सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहा जाता है। इसे फ्रांस में सन 1960 11वां सम्मेलन में को अपनाया गया था। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और क्लास 11 के फिजिक्स का हर चैप्टर आपको बारी बारी से बताया जाएगा। ये चैप्टर 1 का था और पार्ट 1 में हम इतना चीज़ को बता दिया और पार्ट 2 लेके आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।